हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारा है वो क्या है, सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, किस पे है, ह्यूमन राइट्स से है। ठीक है ना, एमडीसी जो 12 मई को एग्जाम होने वाले हैं उससे आज मैंने एक वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जो कि हर साल पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये सिलेबस में क्वेश्चन हो और आया ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, महिलाएं मानवाधिकार हनन की सुरज शिकार है। ठीक है, इस कथन की विवेचना भारत के विशेष संदर्भ में कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो महिलाएं का अधिकार है, मानवाधिकार जो महिलाओं का है वो हनन की सुरज शिकार है। ठीक है, जो हनन का हो रहा है उसके लिए सुरज शिकार है। इस कथन की विवेचना करें, मतलब इसकी वर्णन करें भारत के विशेष संदर्भ में कीजिए। ठीक है, भारत में जो हो रहा है उस पे ज्यादा कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या जानेंगे, भूमिका जानेंगे। ठीक है, तो भूमिका क्या है, महिलाओं के अधिकार। ठीक है, किनके अधिकार, महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है। महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हीं को मानव अधिकार कहते हैं। अगर हम म- महिलाओं को अधिकार देंगे तब वही क्या कहलाएंगे, मानव अधिकार कहलाएंगे। ठीक है, महिलाएं भी इंसान हैं। क्या है, महिलाएं भी इंसान ही हैं, इसीलिए उन्हें भी वही बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। मतलब जो मानव को अधिकार मिलते हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए, एकदम बराबर में। ठीक है, जैसे शिक्षा, हिंसा से मुक्त जीवन और उचित वेतन। ठीक है, मतलब शिक्षा भी एकदम जो मानव को मिलते हैं वही महिलाओं को मिलने चाहिए। ठीक है, जो पुरुषों को मिलते हैं वो महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। हिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए महिलाओं के साथ। ठीक है, मुक्त जीवन मतलब उन्हें आजादी, कोई भी चीज के लिए आजादी दी जानी चाहिए। और उचित वेतन मतलब कहीं अगर जॉब कर रहे हैं तो उचित वेतन भी दिए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, इसी का है कुछ। ठीक है, 1948 के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, कब, 1948 के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कहा गया है कि सभी पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं। क्या बोला है, 1948 के जो मानवाधिकार की घोषणा हुई थी, सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उसमें कहा गया था कि सभी पुरुष मतलब सभी मनुष्य या महिलाएं मतलब पूरे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, महिलाएं हो गए या पुरुष, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र पैदा होते हैं और समान। ठीक है, समान और अधिक, सॉरी, सामान्य और अधिकारों से समान होते हैं। मतलब जो उनका सामान्य होता है और अधिकार होते हैं वो दोनों के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसलिए सभी लोग अपने लिंग की परवाह किए बिना स्वतंत्र, सामान्य और समान अधिकार के हकदार हैं। ठीक है, क्या है, क्या बोल रहा है, इसलिए सभी लोग अपने लिंग की परवाह किए बिना, ठीक है, स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, समान और सामान्य और समान अधिक अधिकार के हकदार हैं। ठीक है, क्या है, हकदार हैं। फिर भी हर दिन और पूरे दुनिया में, क्या बोल रहा है, फिर भी हर दिन और पूरे दुनिया में महिलाओं और लड़कियों के, सॉरी, लड़कियों को अभी भी भेदभाव और इन मानवाधिकारों के मानवाधिकारों के क्या लिखा है, गंभीर उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए, फिर भी हर दिन और पूरे दुनिया में महिलाओं और लड़कियों को अभी भी भेदभाव और इन मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। अभी भी देखा जाए तो महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, इन इन मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, मतलब महिलाओं पे बहुत ही अत्याचार होते हैं। ठीक है, वो आगे हम पॉइंट्स में जानेंगे। ठीक है, पुरुषों की तुलना में, किसके तुलना में, पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं जरूरत और गरीबी में ही जी रही हैं। ठीक है, उसके पास, सॉरी, उनके पास अक्सर स्वस्थ सेवा तक
कम था, ठीक है, कोई पहुंच नहीं होती है, ठीक है, जो उनकी स्वस्थ सेवा है तक भी कोई काम पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, यही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, और संपत्ति या जमीन, ठीक है, संपत्ति और जमीन के स्वामित्व के मामले में भी उन्हें अनदेखा किया जाता है। जैसे कि लड़कियों का जो होता है वो क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, संपत्ति मतलब जो उनके संपत्ति होते हैं और जमीन के स्वामित्व के मामले में भी उन्हें अनदेखा किया जाता है ना। चलिए अगला हम जानेंगे इसके कुछ, क्या है, महिलाएं मानवाधिकार हनन के प्रमुख प्रकार, या फिर बोले तो महिला उत्पीड़न के प्रमुख प्रकार, ठीक है, दोनों में से जो भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए, महिला उत्पीड़न के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यौन उत्पीड़न, ठीक है, यौन उत्पीड़न क्या है, इसके अंतर्गत महिला का, ठीक है, इसके अंतर्गत महिला का समाज एवं परिवार दोनों ओर से पिसाना पड़ता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत जो यौन उत्पीड़न होता है, इसके अंतर्गत महिलाओं को समाज और परिवार दोनों ओर से पिसाना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए, ठीक है, समाज मतलब कि बाहर जो समाज है वहां से भी उन लोगों को क्या होता है, बहुत सारे अत्याचार होते हैं। जैसे यहाँ पे आगे बताया गया है, बलात्कार, टिप्पणियां करना आदि इसके विभिन्न स्वरूप है, ठीक है। तो जैसे समाज में जो हो रहे हैं महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार और गलत गलत कमेंट्स, टिप्पणी का मतलब हो गया गलत गलत कमेंट्स देना, ठीक है, ये समाज के द्वारा उन्हें मिलते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से परिवार से भी मिलते हैं, ठीक है, परिवार में भी उनको पिसाना पड़ता है, मतलब परिवार तरफ से भी अत्याचार होते हैं उनके ऊपर। जैसे कि कम उम्र में शादी हो जाता है तो लड़की को बच्चे पैदा करना होते हैं, घर का जो जिम्मेदारी है वो दायित्व आ जाता है उन पे, ठीक है। और काफी सारे उनके स्वास्थ्य में भी ये होते कमियां होने लगती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कुछ ये हैं जो समाज एवं परिवारों दोनों द्वारा लड़कियों को अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ पे है बलात्कार, टिप्पणी करना आदि, ठीक है, इसके विभिन्न स्वरूप हैं, ठीक है, जो बलात्कार भी हो रहे हैं समाज में, ठीक है, और गलत गलत कमेंट्स जो महिलाओं पे हो रहे हैं, ठीक है। यह ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, यह क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कार्यरत महिलाएं, जो कृषि क्षेत्र में मतलब जो किसान हैं, काम करते हैं कृषि में, ठीक है, मजदूर हैं, ठीक है, जो खेती में कार्य करना पड़ता है, जिन्हें खेती में कार्य करना पड़ता है, ठीक है, और देर सवेर आना जाना पड़ता है, मतलब देर सवेर आना जाना पड़ता है, ऐसे में उनका यौन उत्पीड़न का संदेश नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। अब अगर लड़कियां रात को ज्यादा देर तक रहती हैं बाहर, तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत ही क्या करने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे अगर बाहर देर रात से आते हैं तो उन लोग को डर बना रहता है कि कहीं कुछ हमारे साथ हो ना जाए, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो को है, ठीक है, घरेलू हिंसा, ठीक है, जो घरेलू हिंसा है, तो घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा महिलाएं, ठीक, महिला उत्पीड़न का वह रूप है जिसकी अक्सर अनदेखी की जा रही है, ठीक है, जो घरेलू हिंसा है, ठीक है, महिला उत्पीड़न का वह रूप है जिसका अक्सर अनदेखी की जा रही है, ठीक है। घरेलू हिंसा नारी को शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों में उत्पीड़न करती है, ठीक है। जो घरेलू हिंसा है, ठीक है, वो नारी को क्या कर रहा है, शारीरिक मतलब कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में उत्पीड़न कर रहा है। शारीरिक मतलब हो गया जो बाहर से कहीं मारपीट होता है उसके साथ घर में, ठीक है, मारपीट होना, ठीक है, और मानसिक रूप से मतलब घर में प्रताड़ित करना, ऐसे वैसे जो होता है टोटल काम, वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उत्पीड़न करती है, ठीक है। प्रताड़ित करना, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रताड़ित करना आदि शामिल है, ठीक है ना। इस प्रकार के अत्याचार शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं के साथ अधिक होता है। क्या बोल रहा है, जो इस तरह का अत्याचार होता है ना महिलाओं पे, वो शिक्षित महिलाओं पे कम, मतलब शिक्षित महिलाओं पे भी होता है लेकिन उसके अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं के साथ अधिक होता है, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं या पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं, उनके साथ अधिकतर ये अत्याचार होता है कि उनके साथ मारपीट करना, ठीक है, या उनके साथ तो उनको प्रताड़ित करना,
जैसे कि दहेज के लिए, ठीक है, वो आगे हम पॉइंट्स में जानेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, देखिए दहेज प्रथा, है ना। दहेज प्रथा क्या है ना, यहाँ पॉइंट है दहेज प्रथा। भारतीय समाज परंपरागत, ठीक है, परंपरागत समाज है, ठीक है। भारतीय समाज क्या है, एक परंपरागत समाज है। यहाँ पुराने समय से ही दहेज प्रथा प्रचलित है। क्या है जो भारत में है, वो पुराने समय मतलब प्राचीन समय से ही क्या है, यहाँ पे दहेज प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना। स्त्रियों को उनके पति व ससुराल वाले द्वारा दहेज के कारण मार दिया जाता है, ठीक है। दहेज के लिए उनके ससुराल वाले महिलाओं को क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है, मार दिया जाता है, जैसे लिखा है, ठीक है। पत्नी पत्नी को जिंदा जला देने की दर्दनाक घटनाएं भी ठीक है, वर्ग, धर्म और जाति के लोग में फैली रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो महिलाओं को, सॉरी, पत्नियों को है, वो पत्नियों को जिंदा जला देने का दर्दनाक घटनाएं भी देखिए सब जगह फैल रहा है, जैसे कि वर्ग में फैल रहा है, धर्म, जाति, सभी धर्म के जाति लोगों में फैल रहा है, ठीक है। ये चलिए अगला, ठीक है, बालिका भ्रूण हत्या, ठीक है। जो बालिका भ्रूण हत्या है, जो बच्ची लोग को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बालिका भ्रूण हत्या, ठीक है। आज बालिका भ्रूण हत्या हमारे देश एवं समाज की सबसे गंभीर मानवाधिकार की समान समस्या है, ठीक है। क्या है जो आज की इस जनरेशन में, ठीक है, क्या है, बालिका भ्रूण हत्या आम बात हो गया है, ठीक है। हमारे देश एवं समाज की सबसे गंभीर मानवाधिकार की समस्या है ये, ठीक है ना। बालिका भ्रूण हत्या के द्वारा, ठीक है, बालिकाओं को जन्म ना देने की, ठीक है, बालिकाओं को जन्म ना देने की प्रवृत्ति फैल रही है, ठीक है। जो हमारे समाज का जो सोच विचार है ना, वो एक तरह से गलत बैठ गया है, उनकी बच्चियों को जन्म नहीं देना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर लड़कियां नहीं होगी तो बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, वैसे भविष्य में बहुत सारे घातक परिणाम हो सकते हैं इसके, ठीक है। फिर यहाँ पे है, ठीक है, यह एक ऐसी घिनौनी अपराध है, मतलब यह एक ऐसी घिनौनी अपराध है जिस पर यदि रोक नहीं लगाया जाए तो इसका घातक परिणाम हो सकता है। घातक परिणाम क्या हो सकता है कि आने वाले भविष्य में लड़कियां आपको कम मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अगर आज बालिका भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं, मतलब लड़कियों को जन्म से पहले मार दे रहे हैं, तो एक तरह का ये घिनौना ही अपराध है, ठीक है। इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा, इसका घातक परिणाम होगा, है ना। चलिए अगला है, क्या है, बाल विवाह। जो कम उम्र में मतलब नाबालिग लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जैसे ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है। क्या है, प्राचीन काल से ही भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा है, मतलब प्राचीन समय से ही, मतलब पुराने समय से ही, पुरानी काल से ही भारत में क्या है, बाल विवाह का क्या है, प्रचलन रहा है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी बाल विवाह एक सामान्य बात है। हम पहले भी बोले कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गांव देहात में कि आज भी बालक विवाह क्या है, बाल विवाह क्या है, सामान्य बात है, मतलब आम बात है वहां पे, ठीक है ना। कम आयु में विवाह होने, ठीक है, कम आयु में विवाह होने में संतानें होने एवं पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण स्त्री का स्वास्थ्य गिर जाता है, मतलब स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। जैसे कि बताए थे, कम आयु में मतलब लड़कियों के कम आयु में नाबालिग उम्र में शादी कर देने से क्या होता है, उन्हें, ठीक है, संतान होने का भी एवं संतान होने का ये होता है, ठीक है, मतलब बच्चे पैदा करने का पारिवारिक दायित्व, मतलब घर के जितने पारिवारिक दायित्व होते हैं वो सब, ठीक है, टोटल क्या आ जाते हैं, उस पे आ जाते हैं, लड़कियों पे आ जाते हैं, ठीक है। कम उम्र में जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए वही काम उनसे करवाया जाता है, इसी कारण से उनके स्वास्थ्य में भी क्या आ जाता है, गिर गिर जाता है, स्वास्थ्य भी गिर जाता है, उनमें स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हैं, है ना। चलिए यही लिखना है आपको एग्जाम में। आगे पर्दा प्रथा, ठीक है, जो पर्दा प्रथा है ना, वो भारतीय स्त्री की प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है, चली आ रही एक समस्या पर्दा रखने की भी है, ठीक है। जो भारतीय स्त्री की प्राचीन काल से है, ठीक है, भारतीय स्त्रियों की प्राचीन काल से चली आ रही एक समस्या पर्दा रखने की भी है, ठीक है। स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है, क्या की जाती है, महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घूंघट निकाले निकाले और अन्य पुरुषों से दूर बरते,
मतलब घूंघट नहीं निकाले, और अन्य पुरुष से मतलब जो वो अपने पति को छोड़ के दूसरे मर्द के सामने घूंघट नहीं निकाले और पुरुषों से दूर रहें, ठीक है। उनके सामने खुले मुंह बात ना करें, मतलब खुले मुंह बात ना करें मतलब किसी गैर मर्द से बात ना करें, ठीक है ना। चलिए अगला क्या बोल रहा है, विधवा उत्पीड़न, ठीक है, जो जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विधवा उत्पीड़न क्या है, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। भारत में विशेष रूप से हिंदुओं में पति की मृत्यु के बाद विधवाओं के प्रति हिंसा और प्रताड़ना भी एक गंभीर समस्या है। क्या बोल रहा है, भारत में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो हिंदुओं में पति के मृत्यु के बाद, ठीक है, पति के मृत्यु के बाद विधवाओं के साथ क्या होता है, हिंसा होता है, प्रताड़ना भी होता है, ठीक है, और गंभीर समस्याएं हैं, ठीक है। उनके साथ अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार भी होते हैं। उन्हें परिवार से संपत्ति एवं अन्य, ठीक है, अन्य अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी महिलाएं के पति मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या होता है, उन्हें परिवार के संपत्ति से भी क्या कर दिया जाता है, अनदेखी कर दिया जाता है, ठीक है। उन्हें नहीं कोई अधिकार दिया जाता है। अन्य अधिकार तथा सुविधाओं, अन्य अधिकार जो और कुछ भी अधिकार हैं और सुविधाएं, मतलब जितने भी सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर, तथा अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला है पुरुष प्रधानता, ठीक है, क्या है, पुरुष प्रधानता, है ना। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी समाज में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। क्या बोल रहा है, भारत में ही केवल नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी समाज, जो विश्व के जितने भी समाज हैं, ठीक है, लगभग जितने भी समाज हैं वहां पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है, ठीक है, पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है या पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पुरुषों क्योंकि पुरुषों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है, पुरुषों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पुरुषों को प्रधानता दी जाती है या पाई जाती है, ठीक है ना। अगला है उचित न्याय व्यवस्था का अभाव। क्या है, उचित न्याय व्यवस्था का अभाव भी है हमारे भारत के पिछले एक दशक में महिलाओं में जितने भी अत्याचार हुए हैं, महिलाओं पे जितने भी अत्याचार हुए हैं, ठीक है, हुए हों, उनके केवल 12 से 20%, ठीक है, 12 से 20% मामलों में ही सुनवाई हुई है। क्या हुई है, भारत के पिछले एक दशक में महिलाओं में जितने भी महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, उन पे जो केस हुए हैं वो केवल 100% में 20% ही क्या है, मामलों का सुनवाई हुआ है। 80% केसों पे सुनवाई नहीं हुआ है। बाकी के केसों में कोई सुनवाई नहीं हुई है। बोला गया है कि 20% मामले में ही सुनवाई हुई है और बाकी के 80% में क्या है कि सुनवाई नहीं हुई है। महिलाओं को अन्य महिलाओं को न्याय ना मिलने, ठीक है, न्याय ना मिलने और उनके अपराधियों को उचित सजा ना मिलने के कारण वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार क्या हो रहा है, अत्याचार खुलेआम तौर पर हो रहा है। अगर वही जो पहले अत्याचार होता था, पहले अपराध जो किए गए हैं, उन अपराधियों को उचित सजा मिल जाती तो आज अभी इस जनरेशन में महिलाओं पर अत्याचार खुलेआम तौर पे नहीं होती जिस तरह से अभी हो रही है, ठीक है। तो इस पे क्या है, सरकार को राइट एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला है महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए सुझाव। हम अब सुझाव के बारे में जानेंगे। सुझाव लिखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए भारतीय संदर्भ में महिलाओं के उत्पीड़न को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है या निम्न सुझाव है, ठीक है ना। चलिए क्या है, पहला, महिलाओं की सदस्यों के समाधान हेतु बनाए गए अधिनियम, ठीक है, क्या है, अधिनियम प्रभावशील ढंग से लागू नहीं किए गए हैं। क्या बोल रहा है, जो महिलाओं के सदस्यों, ठीक है, जो महिलाओं की सदस्यों के समाधान के हेतु बनाए गए हैं, ठीक है, अधिनियम,
वो प्रभावीशील ढंग से लागू नहीं किए गए हैं, ठीक है, लागू नहीं किए गए हैं। इनमें रह गई कमियों के कारण, इनमें जो रह गई कमियों के कारण महिलाओं की समस्या बनी हुई है। जो इनमें कमियां रह गई हैं, इन्हीं के कारणों से महिलाओं में क्या है, समस्या बनी हुई है। अतः इन अधिनियमों को पूर्ण निष्ठ एवं ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा है, महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। जो महिलाओं का शिक्षा है, वो हर घर में महिलाओं को शिक्षित होना ही अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु जो कदम उठाए हैं, ठीक है, जो सरकार है वो महिलाओं के लिए शिक्षा के स्थिति में सुधार हेतु जो कदम उठाए हैं, उनका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है, पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया, ठीक है। इसलिए वह आज भी पुरुषों से शिक्षा की दृष्टि से पीछे हुई है, ठीक है। इसलिए आज भी क्या है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं शिक्षा में अभी पीछे हैं, ठीक है। शिक्षा का अभाव ही उनमें पाई जाने वाली अनेक समस्याओं का कारण है। क्या है, शिक्षा ही उनकी जो मेन अभाव है, शिक्षा ही उनकी मेन अभाव है, किनकी, महिलाओं की, जिनके कारण उनके अनेक समस्याओं का कारण वही शिक्षा ही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, महिलाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे वह भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। क्या बोल रहा है, महिलाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए जिससे महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट, महिलाओं को रोजगार के आरक्षण, ठीक है, महिलाओं को रोजगार के आरक्षण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है, रोजगार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो महिलाओं के रोजगार में सहायक है, ठीक है, महिलाओं के रोजगार में सहायक है। फिर भी केवल एक चौथाई महिलाएं ही रोजगार में लगी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं महिलाओं के लिए जो रोजगार में सहायक है, फिर भी केवल एक चौथाई महिलाएं ही रोजगार के लिए लगी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं महिलाओं की भी कमियां हैं। चलिए पांचवा है, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जो गैर सरकारी संगठन है, मतलब जो प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बोल रहा है देखिए, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जो गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन मतलब कि प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें पर्याप्त वित्तीय धन सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में वित्तीय मतलब कि धन सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, महिलाओं की सहायता में और ज्यादा ये कर सके, ठीक है ना। क्योंकि सरकार से कहीं अधिक गैर सरकारी संगठन इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर सकते हैं, मतलब कि सरकारी संगठन के अपेक्षा गैर सरकारी संगठन है, वो महिलाओं के लिए क्या कर सकता है, महिलाओं के इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर सकता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो इसका यही क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है ना। तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत ही अच्छे तरीका से आ गया होगा, क्योंकि मैंने समझाया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से है, ठीक है। और क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करें, ठीक है, नहीं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से जाके आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं एंड वहां पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड आपके इससे क्वेश्चन से, तो आप हमको वहां पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।